हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश आप सबका जीआईसी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इनके स्टेटमेंट देखेंगे, इसकी लिमिटेशन भी देखेंगे। ठीक, क्योंकि हम लोग जो यूपीपीसीएल जेईई, एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई या टेक्नीशियन जो भी है सबका एग्जाम होता है, उसमें तो हमें इस पर बेस्ट प्रॉब्लम नहीं आती है, बट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है वो क्वेश्चन हमें देता है। ठीक, इसकी लिमिटेशन पूछ देता है, इसका स्टेटमेंट कुछ पूछ देता है, यही सब पूछ देता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम। कहते हैं कि किसी लीनियर या बाइलेटरल कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में एक से मतलब दो या उससे अधिक वोल्टेज या करंट सोर्स जुड़े हों तो विभिन्न ब्रांचों में फ्लो होने वाली करंट मीन विभिन्न डिफिनेट ब्रांच में फ्लो होने वाले करंट और प्रत्येक सोर्स द्वारा फ्लो होने वाले करंट के अलजेब्रिक सम के बराबर होती है। ठीक, एक बार आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। ठीक, यही उनका था सुपरपोजिशन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, इनका यही स्टेटमेंट है। ठीक, अब इसके हम लोग लिमिटेशन होती हैं, कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं। तो हम कहेंगे लिमिटेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो कह रहे थे जो लिमिटेशन होती थी सुपरपोजिशन थ्योरम की, कह रहे हैं कि अगर ये हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है या एक डिपेंडेंट सोर्स है, उस पर जो है हमारा ये सुपरपोजिशन लागू नहीं होगा। इसके लिए हमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट सोर्स चाहिए। ठीक, पहला स्टेटमेंट इनका यही था। ये कह रहे थे कि पहला कह रहे थे यदि किसी नेटवर्क में प्रूफ जो क्लास 9th में बहुत कह इंपॉर्टेंट रहे हैं है। कि यदि किसी नेटवर्क में तो उसको एक प्रूफ को डिपेंडेंट की वैल्यू पुट की है जो पहले हम लोग फाइंड किए हैं। डिपेंडेंट सोर्स फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाए हैं सोर्स हो फार्मूला, तो हमें ये मिला है। तो और जब ये मिलने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमें ये मिला है। उस पर एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किए हैं तो ये मिला है। सुपरपोजिशन उसके बाद यहाँ पर माइनस यहाँ पर बी सी और 2bc को एक फार्मूले में हमने लिख दिया इस तरह से। सुपरपोजिशन थ्योरम फार्मूला यूज किए हैं तो ये वैल्यू रख दिए हैं लागू नहीं होता है, तो हमें ये मिला है। इस चीज को तो फॉलो नहीं करता है। अब हमें क्या करना है, ये जो एक फार्मूला मिला हुआ है एच की वैल्यू नहीं जो होता मिली है, हुई है, कह रहे हैं इसी कि को हम इसके लोग लिए रीअरेंजमेंट करेंगे इस तरह से कि हमें हीरोन फार्मूला मिल जाए। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे इसके हैं कि लिए 2b कम से 2b कम नीचे है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इंडिपेंडेंट जो एच स्क्वायर की वैल्यू थी नीचे 4 दो इंडिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए, दो इंडिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए। दो इंडिपेंडेंट सोर्स होने चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट इनका क्या कहता है, दूसरा इनकी लिमिटेशन होती है कि जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम होता है ये लीनियर बाइलेटरल होमोजीनियस, ठीक, लीनियर बाइलेटरल होमोजीनियस टाइप नेटवर्क पे फॉलो होता है, नॉन लीनियर पे लागू नहीं होता है। तो हमारी दूसरी पॉइंट होती है, कहते हैं कि जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम होता है, कहते हैं कि यह लीनियर बाइलेटरल इसको यहाँ लीनियर बाइलेटरल ये वैल्यू रख दिए हैं तो हमें ये मिला है। तथा तो अब हमें क्या करना है, ये जो एक फार्मूला मिला हुआ है एच की वैल्यू जो मिली हुई है उसी को हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे इस तरह से कि हमें हीरोन फार्मूला मिल जाए नेटवर्क पर। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2b नीचे है तो उसको मल्टीप्लाई कर नेटवर्क देते पर हैं लागू होता है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेटवर्क पर लागू होता है। ठीक, अगला इनका जो स्टेटमेंट है, तीसरा जो इसकी लिमिटेशन है, तीसरा लिमिटेशन है, कहते हैं कि जो हमारा ये सुपरपोजिशन थ्योरम है इससे हम लोग पावर को नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक, सुपरपोजिशन थ्योरम के द्वारा हम लोग पावर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग कहते हैं इसके द्वारा नीचे है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसके द्वारा एच स्क्वायर की जो वैल्यू आई है पावर हम को लोग करेंगे आगे नेक्स्ट पेज पर। कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, मीन्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। कोई टाइम एच स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास मिला है, नहीं किया जा सकता है, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक,
और कहते हैं जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम होता है ना, अगर हमारा अगर हमारे दो आइडियल वोल्टेज सोर्स हो, दोनों पैरेलल में जुड़े हो और उनके पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा हो तो भी ये वहाँ पे फॉलो नहीं होता है। कहते हैं कि जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम होता है, यदि कहते हैं हम लोग यदि किसी नेटवर्क में तो हमें किसी नेटवर्क में ये मिला हुआ है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यदि किसी नेटवर्क में 2b इंटू 2b 4b आइडियल और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं LHS में, वोल्टेज सोर्स हो जाएगा 4h स्क्वायर b स्क्वायर, 2 आइडियल वोल्टेज सोर्स और उस पैरेलल में जुड़े हों तथा उनके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस भी जुड़ा हो। अब हमें क्या करना है, ये जो एक फार्मूला मिला हुआ है, H की वैल्यू जो मिली हुई है, इसी को हम लोग रीअरेंजमेंट करेंगे इस तरह से कि हमें हीरोन फार्मूला मिल जाए। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2b नीचे है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम हम शॉर्ट कट थोड़ा कर रहे हैं, इन सुपरपोजिशन थ्योरम वहाँ पर लागू नहीं होता है, मान 2b, ठीक, वहाँ पर लागू नहीं होता है। मीन्स इनका कहने का मतलब जैसे है कि हमारा एक ऐसे पैरेलल में वोल्टेज सोर्स जुड़ गया, ठीक, उसके बाद हमारा एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ गया, फिर पैरेलल में हमारा एक क्या वोल्टेज सोर्स जुड़ गया। ऐसा अगर हमारा नेटवर्क किसी में दे दिया है कि जो हमारे आइडियल वोल्टेज सोर्स हो और ठीक, और उसके पैरेलल में दोनों पैरेलल में जुड़े हो, उनके पैरेलल में हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा हो, तो वहाँ पे जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम होगा वहाँ पे फॉलो नहीं करेगा। अब हम लोग इनकी लिमिटेशन देख लिए, इनका स्टेटमेंट देख लिए, इनकी लिमिटेशन देख लिए। अब इनके पे जो प्रॉब्लम होती है हमारी, इनके पे जो प्रॉब्लम होती है एज ए न्यूमेरिकल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, क्या स्टेटमेंट होती है, हम लोग उसको देखते हैं, ठीक। और b स्क्वायर होगा और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज हमारे हमको दे दिया है, इन्होंने एक क्वेश्चन बना के दे दिया है, इस टाइप का नेटवर्क हमारे पास है और कह रहा है कि हमें जो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में हमें वोल्टेज को कैलकुलेट करना है, वोल्टेज के क्रॉस कितना हमारा वोल्टेज होगा उसको हमें बताना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम में एक एक हम लोग जो मेश हमारी है उनमें एक एक हम लोग करके, ये पहला या दूसरा होगा, तो हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, एक एक करके सोल्व करते हैं। तो जब हम लोग सोल्व करने लगते हैं, जब हमें यहाँ पे अगर हम पहले इसको सोल्व करेंगे, इधर वाले तो इसको एलिमिनेट करेंगे, इधर वाले को सॉल्व करेंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। और सॉल्व करते टाइम जब हमें दूसरे को एलिमिनेट करेंगे तो अगर उसमें करंट सोर्स है अगर हमारा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। अगर हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर देते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यूज करेंगे b प्लस c माइनस a, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, पहले एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, एक एक जो हमारी इधर दो मैच हो गए, एक एक करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। एक एक करके सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले को एलिमिनेट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, अगर दूसरे वाले को करंट सोर्स है क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है। हम लोग मानते हैं यहाँ पे, चलिए कि यहाँ से जो हमारी करंट है इसके द्वारा करंट द्वारा फ्लो हुई करंट, इसके द्वारा हमारी इसमें क्या हो रही है, I1 करंट आ रही है जो इसमें जा रही है, इधर से हमारी जो I2 करंट है, ठीक। तो हमारा जो इसमें जो I करंट होगी 4 ओम के रेजिस्टेंस हम लोग मानते हैं I1 प्लस क्या है, ये I2 है, ठीक। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करके निकालते हैं, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को सॉल्व करेंगे, इसको लिखते हैं। तो हमारा पहले हम लोग कहेंगे, पहले 2 वोल्ट वाले सोर्स को कंसीडर करते हैं, ठीक। इसको हम लोग पहले कंसीडर करते हैं तो हमारा होगा क्या, नेटवर्क इस तरह से बन जाएगा कुछ, ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, इसके हमारा जो रेजिस्टेंस लगाए हो जाएगा, ये हमारा जिसके 4 ओम में हमें निकालना है वोल्टेज, वो वाला हमारा हो जाएगा। और हम लोग इसे इधर आगे करंट सोर्स है,
हमारा आगे का क्या करंट सोर्स है, इसलिए इसको क्या करेंगे, टर्मिनल को इसके सिरों को हम लोग ओपन कर देंगे। ठीक, वो तो हमारा वोल्ट करंट कितना है, सॉरी वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, इसका रेजिस्टेंस हमारा है 4 ओम। ठीक, तो हम लोग कहते हैं मान लीजिए इसमें हमारा क्या है, आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे। हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, अप्लाई केवीएल में केवीएल लगाने पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, हम लोग चलेंगे निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, ठीक, इक्वल टू हमारा होगा क्या 8I इसमें करंट प्लस हमारा क्या है, हम लोग मानते हैं इसके करंट जो करंट फ्लो हो रही है I1 है, तो 8I1 हो जाएगा प्लस ये होगा 4I1। ठीक, तो हमारे यहाँ जो I1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी आएगी, हमारी टोटल I1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12/12, टोटल कितना आएगा 1 एम्पियर। ठीक, अब 1 एम्पियर की करंट हमारी किस में आ रही है, इसमें हमारे 4 ओम के रेजिस्टेंस में आ रही है। 1 एम्पियर की करंट हमारे 4 ओम में आ रही है, तो हम लोग इसमें अब वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब वोल्टेज कैलकुलेट करने में से इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हमारा होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करें, तो कहेंगे यहाँ पे 4 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, तो हमारा क्या होता है V इक्वल टू IR से, तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हमको निकालना है, मीन्स V1 हमें निकालना मानते हैं हम लोग, इसमें वोल्टेज ड्रॉप V1 हो रहा है, तो V1 करंट हमारी क्या I1 की वैल्यू हमारी क्या दे रखा है इन्होंने, I1 की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, कितनी आई है 1 एम्पियर, हमारा रेजिस्टेंस कितना है 4, तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया। ठीक, अब हम लोग इस वाले सोर्स के द्वारा जो करंट फ्लो होगी उसके द्वारा जो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको निकाल के हम लोग क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, तो हम लोग का क्या आएगा, दोनों के द्वारा, दोनों सोर्सों के द्वारा हमारा 4 ओम के रेजिस्टेंस में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप निकल के आएगा। अब हम लोग कहेंगे दूसरा स्टेप करेंगे, हम लोग कहेंगे जब 3 एम्पियर वाले सोर्स को कंसीडर करते हैं, इस टाइम जो हमारा नेटवर्क होगा किस इस तरह से बदलेगा, हम लोग कहते हैं जो हमारा इसमें इस तरह से जो हम करेंगे, जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है दूसरा वाले नेटवर्क दूसरी तरफ मेश में, तो वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते थे, उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस तो ये है, इधर भी हमारे रेजिस्टेंस पड़ी है। ठीक, और इधर वाला हमारा करंट है ये 3 एम्पियर वाला, इसका हमारा रेजिस्टेंस है ये 4 ओम वाला, इधर वाला हमारा कितना 8 वाला। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो करंट हमारी फ्लो होगी यहाँ तक आएगी, यहाँ से आने के बाद इधर एक दिशा में जाएगी और इधर भी दिशा में जाएगी, मीन्स यहाँ पे आएगी इस जंक्शन पॉइंट पे, तो यहाँ पे 2 दिशा में बदल जाएगी। ठीक, कुछ करंट हमारी इधर फ्लो होगी, कुछ इधर करंट फ्लो होगी, तो हम लोग करंट डिवाइडर रूल लगा दें यहाँ पे, तो इसमें हम लोग करंट को जितनी फ्लो हो रही है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो करंट डिवाइडिंग हमारा रूल क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं हमारी करंट यहाँ पे I2 फ्लो हो रही है, इधर I1 हमारी है, तो हम लोग करेंगे 3 ओम के रेजिस्टेंस में करंट मीन्स I2, तो हमारा करंट डिवाइडर रूल होता है कि टोटल करंट कितनी हमारी 3 है, इनटू हम लोग ऊपर उसको लिखते हैं जिस वोल्टेज में हमें जिस रेजिस्टेंस में करंट को हमको ज्ञात नहीं करना होता है, मीन्स 8 ओम वाला, फिर नीचे दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ देते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 8 अपान कितना आएगा 12 आएगा, तो हम लोग इसको कट कर देंगे। ठीक, तो हमारा कितना आएगा 2 एम्पियर आएगा, 2 एम्पियर आएगी। टू एम्पियर करंट हमारी आ गई। अब हम लोग कहेंगे इसमें जब 2 एम्पियर करंट इस सोर्स के कारण हमारे जो 4 ओम के रेजिस्टेंस 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो 2 एम्पियर इसमें तो 4 ओम वाले रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, हम लोग कहेंगे दूसरे सोर्स का नाम वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है हमारा 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितना हो रहा है, V = IR से, तो हमारा यहाँ पे हम लोग कहेंगे V2, इस दूसरे सोर्स में हम लोग फ्लो करा रहे थे, इसको V2 नाम दिए, तो इसमें करंट दूसरे कारण करंट कितना फ्लो रही थी 2 एम्पियर, हम लोग अभी निकाले हैं, रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो टोटल हमारा वोल्टेज कितना हो गया 8 वोल्ट।
टोटल वोल्टेज हमारा 8 वोल्ट हो गया। देखिए तो हम लोग क्या किए कि हमारा पहले वाले सोर्स के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ 4 ओम रेजिस्टेंस में वो 4 वोल्ट हुआ। दूसरे वाले सोर्स मीन्स करंट वाले सोर्स के कारण जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हुआ हम लोग निकाले 8 वोल्ट आया। अब वही हम लोग टोटल हमारा जो होगा, टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप हमारा हो रहा है, या हम लोग कहें जो टोटल वोल्टेज है हमारा 4 ओम के रेजिस्टेंस में, वो 4 ओम वाले रेजिस्टेंस में तो हमारा कितना हो जाएगा, हम लोग जोड़ देंगे V1 प्लस V2 कर देंगे। V1 प्लस V2 कर दिए तो हमारा कितना आ गया 4 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो गया 12 वोल्ट आ गया। ठीक, 12 वोल्ट आ गया। और ऐसे हम लोग इस तरह से कहते हैं, हम लोग नियम से इनके कहते हैं कि जो हमारा नियम कह रहा था, इन्होंने इस तरह से कहा कि प्रत्येक ब्रांच में मीन्स ये ब्रांच हो गया, फ्लो होने वाला करंट क्या होगा हमारा विभिन्न ब्रांच यानी प्रत्येक ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट विभिन्न प्रत्येक सोर्सों द्वारा फ्लो होने वाली करंट के योग के बराबर होगा, अलजेब्रिक सम के। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इस वाले सोर्स से हमारी जो करंट इसमें फ्लो हो रही थी कितनी हो रही थी, आई हमारी 1 एम्पियर। ठीक, और इस वाले सोर्स के कारण इसमें जो करंट फ्लो हो रही थी कितनी आई है वो 2 एम्पियर। ठीक, तो हमारी जो टोटल करंट हो गई, टोटल हम लोग की करंट हो गई, टोटल जो हमारा आई हो गया कितना हो गया 1 प्लस 2 कितना आ गया 3 एम्पियर आ गया। अब टोटल हमारी करंट 3 एम्पियर आ गई तो हमारा रेजिस्टेंस कितना है 4 वोल्ट है। तो हमारा इसमें जब वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना होगा, V इक्वल टू आई आर से हम लोग डायरेक्ट कहे हैं, V इक्वल टू आई आर से तो हो गया क्या, हमारे करंट की वैल्यू है 3, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारा 4, तो टोटल कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया 12। वही 12 हमारा वैसे भी आ जाता और 12 हमारा ऐसे भी आया है। मीन्स हम लोग क्या किए, ये हमारा जो सुपरपोजिशन थ्योरम है हम लोग इसको प्रूव कर दिए, इसकी लिमिटेशन को भी देख लिए। ठीक, अगर हम लोग क्या कहें कि हमारे पास दो, अगर यहाँ पे क्या किया था, एक वोल्टेज सोर्स उन्होंने दे रखा था, दूसरा दे रखा था करंट सोर्स। अगर हम लोग कहें दोनों ही वोल्टेज सोर्स दे दे तो दोनों जब वोल्टेज सोर्स दे देगा तो हम लोग देखते हैं उसको क्या करते हैं, बेस्ट था फिर। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है वोल्टेज एक नेटवर्क दे दिया उन्होंने, इसमें कह दिया कि दोनों हमारे पास क्या है वोल्टेज सोर्स है, और उन्होंने पूछ रखा है कि हमारा जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसमें कह रहे हैं कि फ्लो होने वाली करंट को वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना चाहेंगे। इसको हम लोग को सॉल्व करेंगे तो वही पहला स्टेटमेंट लगाएंगे, कहेंगे एक एक को हम लोग एक एक सोर्स को पहले सॉल्व करेंगे, मन से एक एक में इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कहते हैं जब हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं 10 वोल्ट वाले सोर्स को ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये हमारा 20 वोल्ट वाला हो गया, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा, ये हमारा 1 ओम का रेजिस्टेंस जिसमें हमें पूछ रखा है उन्होंने करंट, और इधर हमारा हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी 6 ओम का रेजिस्टेंस। हम लोग जानते हैं जब हमारा वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक, ये हमारा 6 ओम वाला हो गया, ये हमारा 1 ओम हो गया, ये हमारा 5 ओम हो गया, ये हमारा वोल्टेज जो था ये 20 वोल्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमें करंट की वैल्यू पूछ रखा है 1 ओम वाले में। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अब अपना पहले टोटल क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर करेंगे क्या टोटल करंट निकाल के फिर इसमें फ्लो होने करंट निकालेंगे। हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करते हैं, इधर से हमारी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ तक गई एक ही करंट, यहाँ जाने के बाद इस जंक्शन पे 2 भागों में बटी, कुछ इधर गई कुछ इधर आई, तो मीन्स यहाँ पे ये दोनों कैसे एक दूसरे से पैरेलल में है। तो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो क्या कहेंगे, जो हमारा फिर इनका इक्विवेलेंट ये पैरेलल में है तो इनके बाद ये कैसा हो जाएगा, सीरीज जुड़ जाएगा। तो 5 प्लस हमारा हो जाएगा 1 पैरेलल 6। तो हम लोग यहाँ इसको डायरेक्ट ऐसे ही करना चाहें तो 5 प्लस 1 और जो है 1 ओम का रेजिस्टेंस और ये 6 ओम वाला दोनों कैसे पैरेलल में है। ठीक, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ कहेंगे हम लोग 1/6 प्लस 1/1 से। ठीक, हम लोग यहाँ पे आर इक्विवेलेंट अगर डायरेक्ट करना चाहें तो इसको हटा दें, डायरेक्ट सीधे लिख दें। तो सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 × 1/6 + 1। ठीक, यहाँ से जो हमारा आर इक्विवेलेंट आएगा टोटल कितना आएगा, टोटल निकल के आएगा हमारा
5 प्लस 6/7, टोटल कितना हो जाएगा 35 है 41/7। ठीक, ये हमारा पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। जब हमारा पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया तो इस सर्किट में हमारे फ्लो होने वाली पूरा टोटल करंट निकालें हम लोग। टोटल करंट निकाले हम लोग इस सर्किट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारी जो करंट होगी I = V/R से, तो हमारा V की वैल्यू कितना है 20 और हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है 41/7, तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आएगा अपन 140, सॉरी हमारा इतना आएगा, ये करंट हमारी इतना आएगी। अब हम लोग कहेंगे इसके बाद हम लोग कहेंगे हम लोग को निकालना है इस 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में हमें क्या करना है, करंट निकालना है। तो हम लोग करंट डिवाइडेड रूल निकालेंगे, क्योंकि जब टोटल करंट हमारी इतनी फ्लो हो रही है वो करंट हमारी यहाँ तक आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, तो हमें 1 ओम वाले में निकालना है, तो करंट डिवाइडेड रूल लगा देंगे। तो हम लोग कहेंगे इसमें हम लोग मानते करंट I1 है, I1 है, तो हम लोग कहेंगे I1 = कहेंगे टोटल करंट हमारी कितना है 140/41 इंटू हम लोग क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे, यह हम लोग जिसमें पूछा नहीं है रेजिस्टेंस उसको ऊपर कर देंगे। ठीक, अपन टोटल दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 से कटेगा तो कितना होगा 2 टाइम्स आएगा। ठीक, तो हमारा आएगा ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा 120 अपन आएगा हमारा 41। ये हमारी इसमें करंट हो जाएगी इस वाले सोर्स कारण, इसमें वाले 1 वाले रेजिस्टेंस में। अब हम लोग देखेंगे जब दूसरे वाले सोर्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, दूसरे वाले सोर्स को कंसीडर करेंगे उस टाइम हमारा क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे दूसरे वाले सोर्स कंसीडर करेंगे, तो हम लिखते हैं उसमें कहेंगे जब 40 वोल्ट वाले सोर्स को कंसीडर करते हैं। ठीक, इस टाइम क्या होगा, हमारा जो नेटवर्क होगा कुछ इस तरह से बनेगा। इस वाला जो हमारा पहला वाला था उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। पहला वाला जो हमारा वोल्टेज सोर्स था उसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो था रेजिस्टेंस ये वाला बना लेंगे, हमारा ये तो पूछा ही था इसमें। ठीक, और इधर वाला जो हमारा 40 ओम था उसको हम लोग लिखेंगे 40 वोल्ट, हम ओम बोल रहे हैं बार बार, यह होगा हमारा 1 ओम है। ठीक, तो इधर का हमारा रेजिस्टेंस क्या था 1 ओम का था, इधर वाला हमारा कितना था 5, और इधर कितना था हमारा 6। एक मिनट देख लेते हैं, 5 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे, हमारी करंट जो होगी इस सोर्स से फ्लो होना शुरू करेगी, इस सोर्स से हमारी करंट फ्लो होना शुरू करेगी, यहाँ तक आएगी, यहाँ पे आने के बाद दो तरफ जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी। तो हम लोग मानते हैं जहाँ पे आएगी हमारे 1 ओम वाले रेजिस्टेंस मानते हैं हम लोग करंट जो है I2 आ रही है, इधर जा रही है हमारी I1 जा रही है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही इक्विवेलेंट सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे, फिर अपने टोटल इक्विवेलेंट करंट निकाल लेंगे। तो हमारे जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा कि यहाँ तक ये हमारी करंट आई, इसमें यहाँ से बटी 2 भागों में, मीन्स ये दोनों कितने एक दूसरे के पैरेलल में है। तो हम लोग सीधे सीधा लिखना चाहें तो मीन्स ये दूसरे के पैरेलल में होंगे, तो इनके सीरीज में फिर ये 6 वाला आएगा, तो 6 प्लस हम लोग कहेंगे 5 वाला पैरेलल में किसके है 1 ओम वाले के। ठीक, हम लोग डायरेक्ट लिखे हैं ऐसे, तो कहेंगे 6 5 × 1/5 + 1, तो टोटल हमारा आएगा 6 प्लस हमारा क्या होगा 5/6, टोटल निकल के हमारा आएगा कितना 41 अपन कितना होगा हमारा 6 आएगा। टोटल हमारी ये करंट, टोटल हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट, हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो हम लोग टोटल क्या करेंगे, इसमें इस सर्किट में फ्लो होने वाले टोटल करंट निकालेंगे। टोटल करंट निकालेंगे हम लोग क्या होगा I = V/R से, I = V/R से, तो हमारा I जो करंट हो रही फ्लो हो रही वोल्टेज की वैल्यू कितना 40 है, हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना आई है 41/6 आई है। ठीक, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो I टोटल करंट हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 240 अपन कितना हो जाएगा ये 41। ठीक, ये हमारी टोटल करंट आ गई। टोटल करंट जब हमारी ये आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे 1 ओम वाले करंट रेजिस्टेंस में हम लोग करंट निकालेंगे। तो टोटल करंट हमारे यहाँ से फ्लो हो रही, इधर से आई
यहाँ तक आई, यहाँ से आने के बाद दो भागों में बटी, कुछ इधर गई कुछ इधर गई, तो हम लोग करंट डिवाइडर रूल लगा के 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट निकाल लेंगे। तो हम लोग मानते हैं इसमें हमारी करंट I2 फ्लो हो रही है। I2 जब फ्लो हो रही है, इसमें हमारी I2 फ्लो हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे टोटल करंट। टोटल करंट हमारी कितना है 240/41 इंटू हमारा जिसमें नहीं पूछा होता पहले उसको वाले को ऊपर लिखते हैं, मीन्स 4 ओम 5 ओम वाला। अपन क्या करते थे, दोनों रेजिस्टेंसों को जोड़ के लिख देते हैं 5 + 1, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 240 × 5 अपन क्या हो जाएगा 41 × 6। इससे हम लोग कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4 टाइम आएगा। टोटल हमारा यह आएगा करंट क्या आएगी 200 अपन क्या आएगी 41, ठीक। ये हमारी I2 हो गई। अब उन्होंने पूछ रखा है कि हमारा जो हमारा पहले वाला दिया था क्वेश्चन, उन्होंने 1 ओम वाले में करंट की वैल्यू पूछी थी, ठीक। 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो हमारे करंट आया है इसके कारण हमारी जो इस वाले सोर्स के कारण जो करंट आई है और इस वाले सोर्स के कारण जो करंट आई है, दोनों करंटों को हम लोग जोड़ देंगे तो वही इसमें फ्लो होने करंट होगी। मीन्स यहाँ जो हमारी I1 निकली है 120/41 और जो हमारी आदर्श निकली है आगे वाली, उसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो हम लोग कहेंगे कि 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट, तो क्या होगा हमारा I = क्या होगा I1 + I2। I1 की वैल्यू हमारी कि पहले वाले सोर्स के द्वारा जो करंट फ्लो हुई, फिर दूसरे वाले सोर्स के कारण जो फ्लो हुई। हमारा उसमें पहले वाले सोर्स के कारण आई थी 120/41 आई थी, दूसरे वाले सोर्स के कारण कितना आई है 200 कितना है 41 आई है। तो कितना हो गया, ऊपर हमारा ये हो गया 320 कितना आ गया है, ये 41 आ गया, ठीक। तो ये जो हमारी करंट आएगी, ये करंट हमारी क्या है, ये हमारा आंसर है। इतने एम्पियर की करंट हमारी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है हमारे 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में। तो ठीक, फ्रेंड्स, हम लोग आज क्या देख लिए कि हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम देखे हैं, इनका स्टेटमेंट देखे, इनकी लिमिटेशन देखे हैं, ठीक। लिमिटेशन देख लिए और इन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम थी मीन्स न्यूमेरिकल था उसको भी हम लोग देख लिए। तो फिर नेक्स्ट डे में कुछ नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।